हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इस पर हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस 2021 की जो है तैयारी मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ। जो 3 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होना है, आप देखिए 3 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम होना है उसकी प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो थी, हम जो अपनी वीडियो में जो है बैक ईयर में उत्तराखंड के अंदर बैक ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, और वो इतने इम्पोर्टेंट है कि आयोग जो है उन्हें बिल्कुल 100% जो है रिपीट करेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र बताता हूं। अगर जिस बच्चे ने हमारा ये पैटर्न फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन जो है श्योर है। जो 318 पोस्ट हैं, ये समझ लो कि इनमें से जो है एक सीट जो है आपकी कंफर्म हो जाएगी। बिल्कुल एक सीट जो है कंफर्म हो जाएगी अगर आपने मेरा जो है ये गुरु मंत्र सीख लिया। तो मैं आपको बताऊंगा आज का मंत्र। देखिए हमारा जो मंत्र है वो ये है SBBNR। ये गुरु मंत्र है SBBNR। गुरु मंत्र कैसे है ये देखिए। जो सबसे पहले है, कोई भी एग्जाम हो, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, यूपी पीसीएस की करो, या किसी भी वनडे एग्जाम की करो, या उत्तराखंड की जैसे आप तैयारी कर रहे हो, तो ये गुरु मंत्र है। एस का मतलब है सिलेबस। सबसे पहले क्या है, आपको किसी भी एग्जाम का सिलेबस आपको निकालना होगा। मान लिया उत्तराखंड की आप तैयारी कर रहे हो, तो उत्तराखंड का सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए। सिलेबस को जो है दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, टू द पॉइंट, क्योंकि आयोग जो है बिल्कुल सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है। उसने अपना फिक्स सिलेबस किया हुआ है। कोई भी कोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, कि भाई हमारा फला सिलेबस है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सिलेबस को नहीं देखते और बस सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है सबसे पहले सिलेबस को उठाना है और उसका टू द पॉइंट जैसे टॉपिक 1, 2, 3 और जो जो उसमें पॉइंट दिए हुए हैं आपको सिर्फ वो तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, अगर सपोज करो आपके पास सिलेबस आ गया, तो अब क्या, इस सिलेबस को तैयार कहाँ से करोगे? उसके लिए चाहिए फिर आपको बुक्स, किताब, कि कौन सी हम बुक्स पढ़े। भाई सिलेबस हो गया तो उसके लिए बुक्स भी तो चाहिए ना, सिलेबस कहीं से तो तैयार करोगे। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बुक्स। फिर तीसरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अगला जो पॉइंट है वो है बैक ईयर के पेपर। बैक ईयर पेपर्स, पिछले साल के पेपर्स। आपने मान लिया सिलेबस ले लिया, बुक भी आपके पास है, तो किसी भी एग्जाम को अगर हमें आपको मान लिया एग्जाम देने जाना है, तो उसके जो बैक ईयर के पेपर आप उनको देखो, उसी के आधार पर तो अनुमान लगाओगे कि जो है इस साल का पेपर ऐसा होगा। भाई एक खाका होगा पूरा। आप पिछले मान लिया 10 साल के या 5 साल के जो है पेपर अगर उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो जो है इस साल अगर 2022 में एग्जाम हो रहा है, तो जो पिछला मान लिया 2016 का एग्जाम हुआ, 2012 का हुआ, या इससे पहले जो भी जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं बैक ईयर के, आप उनको देखो, उनसे जो है इनकी व्याख्या पढ़ो, तो जो है आपको एक एहसास होगा कि पेपर किस तरह का आता है। फिर नेक्स्ट जो है एन का मतलब होता है नोट्स। फिर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक, मैंने बताया पहले सिलेबस, उसके बाद बुक्स, फिर बैक ईयर के पेपर। जब आप बैक ईयर के पेपर हो गए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो फिर उसके लिए आपको नोट्स तैयार करने अपने अपने पर्सनल नोट्स होने चाहिए आपको, कि भाई फला टॉपिक मान लिया बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी से हमने विटामिन पढ़ रहे हैं, तो विटामिन के नोट्स बना लो। या कोई और मान लिया टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, प्रकाश वाला टॉपिक है, या हिस्ट्री का टॉपिक है, मुगल काल पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, या मॉडर्न इंडिया ही पढ़ रहे हैं, तो जो है आपको नोट्स तैयार करने हैं। ठीक, और लास्ट बचा आर का मतलब होता है रिवीजन। बस फिर आपको जो है उसका रिवीजन करना है, चीज़ों का बार बार रिवीजन। तो मैंने आपको ये गुरु मंत्र बताया है। ठीक है, ये हमारा गुरु मंत्र है, और आप जो है इससे दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, यूपीएससी भी, यूपी पीसीएस भी,
चाहे कोई छोटा एग्जाम हो, अगर आप 10th या 12th के बच्चे भी हैं तब भी आपको यही फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस देखो, फिर बुक्स, उसके बाद बैक ईयर के जो पेपर आए हैं उनका एनालिसिस करो, उसके बाद फिर नोट्स बनाओ और फिर रिवीजन। ठीक, अगर ये 5 स्टेप आप इस पे फॉलो करोगे तो है आपका जो है सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाएगा। ठीक, तो ये गुरु मंत्र था हमारी तरफ से, मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर फॉलो करोगे। ठीक है, तो दोस्तों चलो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो पिछली वीडियो थी मेरी, मैंने उस पर बैक ईयर के जो क्वेश्चन थे उन पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पिछले उसमें हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के जो बैक ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन पर बात करूंगा, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। सिर्फ मैं वहाँ आपको बताऊंगा जो बिल्कुल जिनके 99% जो है चांस होगा कि वो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा या अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह क्वेश्चन आया हुआ है खादी के प्रचार के लिए, कब, 1937 में। कहाँ पे, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो है किसने जो है गांधी आश्रम की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सा आश्रम, गांधी आश्रम, गांधी आश्रम। ठीक है, इसकी स्थापना, तो इसका उत्तर नोट करो, ये हो जाएगा मोहन जोशी। कौन हो जाएगा, मोहन जोशी। ये क्वेश्चन जो है 2002 में आया हुआ है पीसीएस में उत्तराखंड, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन जोशी। थोड़ी सी मैं इसकी व्याख्या पढ़ दूं। 1937 में गांधी के खादी के प्रचार के लिए अल्मोड़ा स्थित चुनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मोहन जोशी ने। और महात्मा गांधी द्वारा खादी को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया गया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के समय गांधी जी ने खादी ग्रामो उद्योग संघ, कौन सा, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामो उद्योग संघ, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग संघ एवं चरखा संघ की स्थापना की। एवं चरखा संघ, चरखा संघ, ये किसने स्थापना की थी, ये की थी गांधी जी ने। और क्वेश्चन ये पूछा है कि 1937 में अल्मोड़ा के अंदर गांधी आश्रम की जो स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अगर उत्तराखंड में निभाई तो मोहन जोशी ने। ठीक है, यह महत्वपूर्ण सवाल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप ये देखिए, मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। क्वेश्चन यह आया कि ऐसा कौन सा मुगल शहजादा था, मुगल शहजादा जिसने जो है गढ़वाल में आश्रय लिया था, गढ़वाल के अंदर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका उत्तर हो जाएगा सुलेमान सिको। क्या हो जाएगा, सुलेमान सिको, सिको। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सुलेमान सिको ने जो है मुगल शहजादा थे जिसने गढ़वाल में आश्रय लिया था। इसकी थोड़ी सी मैं आपको व्याख्या पढ़ दूं। मुगल शहजादा सुलेमान सिको ने 17वीं शताब्दी के मध्य में गढ़वाल में निर्वासित जीवन व्यतीत किया और सिको अपने साथ दरबारी चित्रकारों को भी लाया था जिन्होंने गढ़वाल में मुगल चित्र शैली की स्थापना की। तो कुछ जो है अपने साथ चित्रकारों को लेकर आता, तो इन्होंने क्या किया फिर गढ़वाल के अंदर जो है गढ़वाल चित्रकला शैली की स्थापना की। गढ़वाल चित्रकला शैली की स्थापना की। और फिर आपको पता ही है कि उत्तराखंड के एक बहुत ही बड़े चित्रकार थे मौलाराम, जो है उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और पहाड़ी चित्रकला और गढ़वाली चित्रकला को बड़े बड़े आयाम दिए। फिर बाद में मुकंदीलाल बैरिस्टर जो थे उन्होंने उस पर जो है गढ़वाल पेंटिंग्स जो है बहुत सारी बुकें भी लिखी और जो है मौलाराम के जो चित्रों को जग जाहिर किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाएगी फिर लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। नेक्स्ट, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा। किसका, कत्यूरी राजाओं का।
कत्यूरी जो राजा थे उनका मुख्य स्थान कौन सा था उत्तराखंड के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनका फेमस स्थान कौन सा था स्थान, ठीक। और ये हो जाएगा बागेश्वर, इसका उत्तर नोट करो, बागेश्वर। बागेश्वर। देखिए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक जो राजवंश था वो कत्यूरी राजवंश था। कौन सा ऐतिहासिक राजवंश, ऐतिहासिक राजवंश जो था उत्तराखंड का प्रथम था, ये उत्तराखंड का प्रथम राजवंश था, एक प्रथम। अगर पूछे कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक प्रथम राजवंश कौन सा था तो कत्यूरी राजवंश, ठीक। जिसकी प्रथम राजधानी जोशीमठ, इनकी जो राजधानी थी प्रथम राजधानी वो कहाँ थी, ज्योतिमठ में। जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ पे है, आपको पता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चमोली उत्तराखंड का जो जिला है चमोली, वहां पे जोशीमठ है। तो ये कत्यूरी जो राजा थे उनकी प्रथम राजधानी थी, ठीक है। जोशीमठ के दक्षिण में जो है, इसी के दक्षिण में एक जगह थी, वहां पे इनकी राजधानी थी, उसका नाम था कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर ये थी राजधानी का नाम एग्जैक्ट। अगर कार्तिकेयपुर, अगर आपको जोशीमठ भी याद रहेगा तो आप ठीक कर लोगे। तथा द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में बैजनाथ बागेश्वर थी। सेकंड जो इनकी राजधानी थी कौन सी थी, बैजनाथ। ये कहाँ पे थी, बागेश्वर के अंदर, ठीक है, बागेश्वर। ये इनकी सेकंड राजधानी थी। कत्यूरी जो राजा थे, इस राजवंश की स्थापना जो है, कत्यूरी जो राजवंश था इसकी स्थापना अगर पूछे तो ये वासुदेव ने की थी। वासुदेव, ये भी क्वेश्चन है कि कत्यूरी जो राजवंश है इसकी स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने। देखो इनकी पहली राजधानी कहाँ पे थी, कार्तिकेयपुर, कहाँ पे, चमोली के अंदर। और दूसरी जो सेकंड राजधानी थी वो बैजनाथ बागेश्वर में थी। तो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर स्थापना पूछे तो वासुदेव ने, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। अगला महत्वपूर्ण एक सवाल है जो आयोग में आया हुआ है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। उस समय जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत था, उस समय गढ़वाल का राजा कौन था, गढ़वाल का राजा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, गढ़वाल का राजा कौन था। तो इसका उत्तर नोट करो, मानवेंद्र शाह। कौन था, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह ये राजा थे उस समय जब भारत आजाद हुआ। उस समय मानवेंद्र शाह जो है राजा थे। थोड़ी व्याख्या में पढ़ देता हूं कि भारत की स्वतंत्रता के समय रियासत गढ़वाल के राजा मानवेंद्र शाह थे, ठीक है। उन्हें यह पद उनके पिता महाराणा नरेंद्र द्वारा, इनके जो पिता थे वो महाराणा नरेंद्र के द्वारा दिया गया था। राजा की उपाधि दी गई थी महाराणा नरेंद्र द्वारा 5 अक्टूबर 1946, डेट याद रखनी है, 5 अक्टूबर 1946 को दिया गया था, ठीक, 5 अक्टूबर को। और अंततः 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को इसका स्वतंत्र भारत में विलय कर दिया गया। इसका भारत में विलय हो गया। गढ़वाल का जो राजा था, गढ़वाल जो क्षेत्र था उसका स्वतंत्र भारत में विलय कब हुआ, तो 1 अगस्त 1949, ठीक। ये भी डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उस पर हम बात करते हैं। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। किसका, अशोक का। सम्राट जो अशोक थे मौर्य वंश के, कि उत्तराखंड के अंदर जो है अशोक का शिलालेख कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। शिलालेख कहाँ पे स्थित है, अशोक का, सम्राट जो अशोक है, ठीक। इसका उत्तर लिखिए कालसी। कालसी में है अशोक का जो शिलालेख है, हमें कालसी में मिलता है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में कालसी तहसील स्थित है। कहाँ पे, देहरादून के अंदर, देहरादून में है। और यहां से सम्राट अशोक द्वारा स्थापित
शिलालेख प्राप्त हुआ है जो पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में? पाली। ये पाली लैंग्वेज में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि अशोक का जो शिलालेख है उत्तराखंड में हमें कहाँ मिलता है? देहरादून के अंदर। देहरादून के अंदर जो कालसी तहसील है वहां पे अशोक का शिलालेख मिला है और वो पाली भाषा में था। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण सवाल एक और आया हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। मैं आपको समझा दूं, ये भी बैक ईयर में पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल चित्र स्थल, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध शैल चित्र मतलब शैल चित्र स्थल है, शैल चित्र स्थल, उसका नाम है लखू उड्डयौर। लाखू उड्डयौर, यह लाखू उड्डयौर, ऐसे लिखिए उड्डयौर। ठीक है, ये शैल चित्र स्थल है उत्तराखंड में, लाखू उड्डयौर। इस किस जिले में स्थित है ये बताना आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नोट करो, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थल है लाखू उड्डयौर। यहाँ पे जो है ना शैल चित्र स्थल है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पाषाणकालीन शैल गुफा चित्र जो स्थल है लाखू उड्डयौर आदि मानव कृतियों पशुओं के चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है। यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। आइए अब मैं आपको समझा दूं कि शैल चित्र क्या होते हैं। जैसे आप ये देखिए, मान लिया कोई पहाड़ी स्थल है और इसके अंदर कोई मान लिया गुफा है, गुफा। तो जैसे आप गुफा में प्रवेश करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है चित्र बने हुए हैं, ऐसे पाषाण काल के समय के हैं चित्र हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर के हैं, दीवारों के ऊपर है, दीवार के ऊपर चित्र बनाए हुए, तो इनको हम बोलते हैं शैल चित्र स्थल। शैल मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर जो चित्रकला है तो वो है। और ये लगभग जो है पाषाण काल के हैं, पाषाण काल के। तो ये ऐतिहासिक स्थल है प्राचीन काल के। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि शैल चित्र स्थल जो है लखू उड्डयौर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, अल्मोड़ा के अंदर। ठीक, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखिए 2010 में पूछा हुआ है कि अल्मोड़ा के निकट लखू उड्डयौर पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिलती है वो किस काल की है? तो मैंने अभी बताया आपको कि वो पाषाण काल की है। कि कलर की बात करें कैसी है? लाल कलर की। ठीक है, लाल रंग की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ गुफा कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, कहाँ है वशिष्ठ गुफा? ठीक है, तो इसका उत्तर नोट करिए, टिहरी जिले के अंदर थी। टिहरी, टिहरी में है वशिष्ठ गुफा। इसकी थोड़ी व्याख्या मैं पढ़ देता हूँ। वशिष्ठ गुफा जो है ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ पे? ऋषिकेश जो हरिद्वार मार्ग है उस पर स्थित है। और वशिष्ठ गुफा गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि भी है। वशिष्ठ गुफा जो है ध्यान व योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यहाँ पे जो है ऋषि वशिष्ठ ने जो है ध्यान और योग लगाया था, ध्यान प्लस योग के लिए प्रसिद्ध है, योगा। और ये हरिद्वार और ऋषिकेश मार्ग पर है, टिहरी जिले के अंदर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण, कौन सा? गोविशाण, ये की पहचान की गई है। तो इसका उत्तर नोट कर लो, काशीपुर से। काशीपुर, काशीपुर से जो है इसकी पहचान की गई है। और ये भी उत्तराखंड 2005 में आया है। थोड़ी सी मैं इसकी आपको व्याख्या समझा दूं कि गोविशाण जो है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर तहसील में स्थित है। कहाँ पे? उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर जिला है जो, वहां पे काशीपुर तहसील के अंदर है। और यहाँ से कुषाण कालीन अवशेष काफी मात्रा में पाए गए हैं। कौन से? कुषाण कालीन, कुषाण जो राजवंश था वहां के कुषाण कालीन अवशेष जो है यहाँ पे काफी मात्रा में मिले हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी इस पर हमने बात की बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिदृश्य जो उत्तराखंड के बारे में थे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम राजनीतिक जो तथ्य हैं, राजनीतिक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं जल्दी उस पर बनाऊंगा।
तो जो है आप इस वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और जो है आप निश्चित हो जाएं, हम आपकी तैयारी जो है एग्ज़ाम 3 अप्रैल का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले पहले मैं आप लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी करा दूंगा और आपको जो है आपका प्री आराम से पास हो जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारा टेलीग्राम पेज भी है UPPCS विद पालीवाल, और मेरा फेसबुक पे पेज है UPPCS विद पालीवाल के नाम से, जो है आप उसे भी लाइक करें, शेयर करें। और हमारी जो जितनी बैक ईयर की क्वेश्चन है, और जो हमारे चैनल पर जो मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है और उत्तराखंड के ऊपर मेरी कम से कम 20-30 वीडियो हो चुकी है, तो आप जो है उन सबको भी नोट्स बनाकर रख लें। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।